अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सबाहत एंड वेलकम टू माय लाइव सेशन। सो इससे पहले कि मैं लाइव जाऊं, सो आई वुड वांट टू नो कि आप लोग कहाँ से आप लोगों का ताल्लुक़ है और कहाँ से आप लॉग इन कर रहे हैं, वेदर यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, वेदर यू आर फ्रॉम अब्रॉड, या आप किसी भी विलेज या डिस्ट्रिक्ट और पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। सो जब तक आप ये सब कुछ लिखते हैं, आई जस्ट गो ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स एंड सी इफ़ आई कैन सी माई सेल्फ लाइव ओवर देयर। ओके, आई जस्ट नीड टू टेक ऑफ दीज क्लासेस क्योंकि ये जो है रिफ्लेक्शन कॉज कर रहा है। So as far as today's topic is concerned, I'm sure आप में से बहुत से लोगों ने guess कर लिया होगा what is this topic about. Well, it's about money stress. So I know we are all in the same boat. कोई हो सकता है maybe people are at an advanced stage as compared to us. So I can't really say about that कि भाई कौन किस stage पे हो. But you know what, this session it's all about कि भाई what do you learn from your experiences. So whatever I have learned from my experience regarding financial stress, regarding money stress, and how you are able to cope up through this phase. So I know it's very overwhelming when you think about financial stress and things associated with it. Before diving into the topic, I would just go and check myself on other platforms. और आप में से जो लोग मुझे watch कर रहे हैं और लॉग इन कर चुके हैं, आप मुझे बताएं आप लोगों का ताल्लुक कहाँ से है. So let me just go and check myself. Okay, let's see. Yes, I can see myself live on the other platform. और जब तक जो है बाकी लोग भी join in करते हैं, I'll just go ahead. Mohammad Adil, thank you so much for joining and watching. And if you're still over here at the end of the session, I would like to take you live on this session. So let me just okay, let me just adjust this. और अगर मेरी जो है आवाज़ क्लियर आ रही है या कोई उसमें इशू आ रहा है तो तब भी मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि आई थिंक जब चार्जर लगा होता है तब वॉइस थोड़ी जो है ना चेंज हो जाती है. ओके, सो लेट्स डिग इन टू आवर टॉपिक. अच्छा, when I say financial stress, what is that? Like, I know what financial stress is, yeah, what money stress is, but I would like to hear what do you think about money stress. क्या आपको कभी मनी स्ट्रेस हुआ है, या अगर हुआ है तो किस एरिया में हुआ है और क्यों हुआ है, एंड व्हाट डू यू डू टू टैकल दैट मनी स्ट्रेस. सो आप जब तक ये लिखते हैं तो आई जस्ट स्टार्ट विद इट. और you know what, like there are so many times when you feel overwhelmed. जब आप पैसा, बज़ाहिर ये जो लफ्ज़ है ना पैसा, जब इसके बारे में सोचते भी हैं ना, तो एक जो है ना अंदर से जो है ना एक अजीब सी घबराहट शुरू हो जाती है. आपका माइंड जो है ना वॉन्डर ऑफ करना शुरू कर देता है, क्योंकि देयर आर मेनी थिंग्स जो कि उस मनी के साथ एसोसिएटेड होते हैं. और वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, लाइक यू माइट बी थिंकिंग अबाउट बिल्स, द नेवर एंडिंग बिल्स, कि ओके भाई महीना जो है स्टार्ट हुआ है और भाई अब ये ग्रॉसरी का बिल भी जाना है, अब बिजली का बिल भी जाना है, अब गैस का बिल भी जाना है. एंड यू नो व्हाट, ओवर दी पास्ट फ्यू मंथ्स, तो खैर ये जो एक फीलिंग है मनी स्ट्रेस की, ये बहुत ज़्यादा हो गई है. उससे पहले शायद इतनी नहीं थी, या शायद हमें शायद इतनी फील नहीं हुई, क्योंकि गुजारे जो है वो अच्छे खासे हो रहे थे. सो अब जो है चूँकि इकोनॉमिक सिनेरियो चेंज हो रहा है, एंड देयर इज़ अ लॉट एसोसिएटेड विद इट. सो व्हेन यू थिंक अबाउट कि भाई ओके महीना ख़त्म हो गया है, नया महीना आ रहा है, या नया महीना चढ़ गया है, और आपने जो है ना यू हैव टू pay the bills. So those bills are continuous. Every month is the same bills. It's can be the rent, क्योंकि हर एक के लिए जो है ना जो मनी है, जो उसके यूज़ है, इट्स डिफरेंट फॉर एवरीवन. दोज हु आर मैरिड, उनके लिए एक अलग सिनेरियो है, लाइक हाउ आर दे गोइंग टू डील विद दैट मनी, क्योंकि उसमें हो सकता है दे हैव टू डू द ग्रॉसरीज. कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो कि हर एक के लिए होती हैं, लाइक इट्स द ग्रॉसरीज, इट्स द रेंट, इट्स द बिल्स. एंड देन वो लोग जो कि फैमिली लाइफ में होते हैं उनके लिए थोड़ा डिफरेंट क्राइटेरिया होता है, क्योंकि उनके जो है अदर देन जो बेसिक नीड्स हैं उसमें देन उनके बच्चों की एजुकेशन होती है. देन इफ़ दे हैव रेंटेड हाउस, या वो कहीं पर किसी के साथ रह रहे हैं, एज अ पेइंग गेस्ट भी रह रहे हैं, तो देन उसके भी बिल्स होते हैं अलग से. लेट मी जस्ट टेक योर कमेंट साइड बाय साइड. मोहम्मद उर्सला गारी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड वालेकुम अस्सलाम टू यू टू. यस अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन. और आप क्या कह रहे हैं?
ओके, मेरा ख्याल है मुझे आपका जो है ये जो आपने कमेंट लिखा है, आई विल हैव टू गो टू द अदर प्लेटफॉर्म एंड सी आपने मुझे क्या बात की है। उर्दू में आपने लिखा है, जब आप कभी प्रोग्राम करते हैं, मैं कभी प्रोग्राम आई डोंट नो। ओके, आपने उर्दू में लिखा है, तो मुझे ज़रा जाकर जो है ना दूसरे प्लेटफॉर्म पे चेक करना पड़ना है। बहुत ही ठेस उर्दू आपने लिखी है, थोड़ी मुझे समझ भी नहीं आ रही, तो मैं जाकर उधर आपका कमेंट चेक कर लूँगी। ओके, सो coming back to the topic, so the number one thing is ये जो bills होते हैं ना, the bills are never ending. So ये भी एक reason है जो कि आपको stress cause करते हैं. And then there are so many other stresses like एक और जो money के साथ money stress के साथ associated thing है, that is the fear. ये जो fear होता है ना, the fear of not having enough. So ये जो fear होता है ना कि भाई ये वाला जो है पेमेंट होनी है, तो अगर ये मैं ना कर पाई या ये मैं ना कर पाया तो क्या होगा। सो ये जो एक डर होता है ना, ये भी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कॉज करता है। एंड मनी स्ट्रेस, इट्स नॉट जस्ट द मनी, ये जो मनी स्ट्रेस है ना, इट ओवरऑल्स आपके जो हेल्थ को, आपका जो मेंटल हेल्थ है, जो आपका मेंटल पीस है, इसको इफेक्ट करता है। सो फर्स्टली आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कि भाई मनी स्ट्रेस से कौन कौन से एरियाज हैं जो कि आपको ओवरवेलम करते हैं, जो कि आपकी लाइफ को जो है इफेक्ट करते हैं, एंड देन आई एम गोइंग टू गिव यू सॉल्यूशंस एज वेल, क्योंकि ये वो सारे एरियाज हैं, लाइक दीज आर द things which I myself as a human has gone through these areas and these stages, and now I feel कि भाई आई एम एट दैट स्टेज कि भाई आई एम एबल टू शेयर दीज थिंग्स विद यू, क्योंकि जब तक आप खुद ये चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं करते, यू कैन नॉट टॉक इन द एयर, यू हैव टू एक्सपीरियंस दोज थिंग्स, एंड देन आपने उस टाइम पे क्या सोल्यूशंस जो है अप्लाई किए, या आपने किस तरीके से, आपको किसी ने गाइड किया, या आपको खुद जो है ये शऊर आया कि भाई मैंने जो है ये इस तरीके से जो है ज़िंदगी अगर मैं गुजारूंगी तो भाई ये मेरे लिए आगे बेनिफिशियल होगी या मेरी फैमिली के लिए आगे बेनिफिशियल होगी। सो दैट्स द रीज़न आई डू दी सेशंस, कि मैं इसमें जो टॉपिक्स होते हैं, जो लाइफ से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, वो आपको किस तरीके से आसानी के साथ जो है आपको समझा सकती हूँ, कि आप में से वो लोग जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं एंड दे डोंट नो कि भाई इस स्ट्रगल से किस तरह बाहर निकलना है, तो दीज सेशंस कैन गिव यू अ काइंड ऑफ पीसेस ऑफ एडवाइस जो कि आप अपनी ज़िंदगी में जो है अप्लाई कर सकें। ओके, लेट मी जस्ट टेक योर कमेंट्स। इजाज़ सती, हाउ आर यू? यस आई एम फाइन। भाई आपको मैं फाइन लग रही हूँ, नहीं लग रही? ओके, आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। हाउ आर यू एज वेल? एंड लेट मी सी बाकी कमेंट्स। ओके, मोहम्मद उर्स लगारी आप कह रहे हैं मेरी वॉइस अच्छी है। ओके, थैंक यू सो मच। यस, आई हैव अ लवली वॉइस। ये तो बहुत से लोगों ने मुझे कहा है, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट। ओके, सो जो अनदर थिंग है दैट इज़ द फियर ऑफ नॉट हैविंग इनफ। ये जो फियर है ना, ये हमारे दिलों में जब बैठ जाती है ना कि वी डोंट हैव इनफ, तो फिर आप सोचें कि भाई काम ख़राब हो गया। देन अगेन एक और फियर जो कि एसोसिएटेड होता है विथ मनी स्ट्रेस, दैट इज़ फीलिंग गिल्टी। अब ये गिल्ट किस चीज़ का होता है? ये गिल्ट इस चीज़ का नहीं होता कि भाई आई डोंट हैव इनफ, रादर ये गिल्ट जो है ना, ये वाला जो गिल्ट है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, ये वो गिल्ट है जो हमें जो है सोसाइटी की तरफ से जो है ना मिला होता है, और वो क्या होता है, यानी हम अपने इर्द गिर्द जो है लोगों को देख रहे होते हैं कि भाई लोग जो है किस तरह जो है मनी को जो है दे आर थिंकिंग अबाउट मनी इन मनी टर्म्स। सो देर आर मेनी पीपल हु ऑलवेज थिंक इन मनी टर्म्स, और वो ये सोच रहे होते हैं कि भाई ये जो मनी है इसको किस तरह सेव किया गया है, या इन्होंने जो है सेव नहीं किया इसलिए शायद जो है ये इस पोजीशन में है। तो ये जो गिल्ट होता है ना, अगेन दिस इज़ ये एक गिल्ट होता है जो आपको अंदर से मारा होता है कि भाई मैंने सेव नहीं किया, आई डिडंट डू इनफ, जिसकी वजह से जो है मे बी आई एम इन दिस पोजीशन। बट यू नो व्हाट, दिस इज़ अ फीलिंग, दिस फील, ये जो गिल्टी की फीलिंग होती है ना, इट शुडंट बी देयर, एंड व्हाई इट शुडंट बी देयर ये मैं आपको बताऊंगी जब आई विल गिव यू प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हाउ टू ओवरकम दीज थिंग्स। सो ये जो फीलिंग है, यू वांट, एंड दिस इज़ अ फीलिंग जो कि हर एक जो है एक्सपीरियंस करता है कि यू वांट टू सेव, पर आपका सेव नहीं हो रहा। एंड वो क्यों नहीं सेव हो रहा? भाई देखिए, जब
आपकी जो है ज़रूरियात ज़िंदगी ज़्यादा हों, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द बेसिक ज़रूरियात, बेसिक प्रायोरिटीज़, अगर आपके बेसिक प्रायोरिटीज़ ज़्यादा हैं पर आप जो अर्न कर रहे हैं दैट इज़ नॉट सफिशेंट, सो यू डोंट हैव टू फील गिल्टी, क्योंकि भाई आप तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं ना ज़िंदगी गुजारने की, अब आपके पास इतना इनफ है ही नहीं तो आप उसको क्या सेव करें। एंड देन वो जो सोसाइटी प्रेशर्स हैं या पीयर प्रेशर्स हैं कि भाई सेव करना है, और भाई अपना बेसिक ही पूरा नहीं हो रहा तो फिर सेविंग कहाँ से करें। अब बट देन अगेन उसके लिए भी आई विल गिव यू सोल्यूशंस कि भाई वो आप किस तरीके से कर सकते हैं, वट एवर यू आर अर्निंग। सो ये जो गिल्टी है, यू हैव टू पुट दिस फीलिंग ऑफ गिल्ट असाइड, रादर देन कि अपने ऊपर जो है ना ये तारी करना शुरू कर लें, अपनी सेहत ख़राब कर लें, क्योंकि देखें सेहत है तो जहान है। अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने से क्या होगा, एट सर्टेन टाइम्स देर आर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ स्ट्रेस होता है जो कि हर इंसान जो है अपने ऊपर ले सकता है, बट अगर वो सर्टेन एक्सटेंट जो है क्रॉस हो जाए तो उसमें बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। बहुत से लोगों का आप सुनते हैं कि भाई उनकी दिमाग की रग फट गई, या उनको जो है स्ट्रोक हो गया, या पैरालिसिस हो गया, या कोई जो है नागहानी किस्म की जो है उनको बीमारी मोहलिक लाहक होगी। तो वो सारी इसी वजह से होती हैं, ये जो खामखा के आप स्ट्रेस ले लेते हैं। एंड मनी, येस इट्स अ इम्पॉर्टेंट थिंग टू रन योर लाइफ, बट देन अगेन आपने उसकी वो स्ट्रेस उस तरीके से स्ट्रेस नहीं लेनी कि भाई एट द एंड ऑफ द डे आप जो है ना बिस्तर पे पड़े हो और आपकी जो है फैमिली सफ़र करी हो। सो बिफोर रीचिंग दैट पर्टिकुलर कंडीशन इट्स बेटर कि भाई आप जो है चीज़ों को अपने कंट्रोल में ले दें, एंड यू स्टार्ट चेंजिंग योर माइंड कि भाई आपने किस तरह चीज़ों को लेकर चलना है। सो अगेन दिस इज़ अनदर थिंग। एंड देन इसमें एक जो चीज़ आ जाती है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ अगर आप अपनी लाइफ को मुसलसल लोगों के साथ कंपेयर करेंगे ना तो तब भी आपको स्ट्रेस कॉज होगा। एंड वो स्ट्रेस क्या है, लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम आप जो है, क्योंकि आजकल डिजिटल वर्ल्ड है, सो ऑब्वियसली बहुत से लोग हैं जो कि ऑनलाइन होते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे होते हैं और वो ये देख रहे होते हैं, अच्छा जी फलाने ने जो है, कोई आपके जो है हो सकता है कांटेक्ट में हो सोशल मीडिया पे, फलाने ने ये चीज़ खरीद ली, उसके पास ये चीज़ नहीं आ गई तो आपके पास तो जो है वो चीज़ भी नहीं है, यानी आपके पास तो बेसिक चीज़ भी नहीं है ना। ये जो कंपैरिजंस होते हैं ना, ये भी आपकी ज़िंदगी में जो है ना बहुत ही एक तूफान बर्पा कर देते हैं। सो अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करना बंद कर दें। डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद एनी वन। आपके जो स्टेज ऑफ लाइफ है, आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं, आप ज़िंदगी में किस मोड़ पे हैं, किस स्टेज पे हैं, दोज आर टोटली डिफरेंट। हो सकता है आपका कोई नेबर हो, आपका कोई जान पहचान वाला हो, आपका कोई रिलेटिव हो, यू मस्ट हैव स्टार्टेड एट द सेम टाइम, बट हर एक के जो है लाइफ में क्या हो रहा है, क्या सर्कमस्टांसेस हैं, वो टोटली डिफरेंट होते हैं। सो एक साथ स्टार्ट करने के लिए इट्स नॉट नेसेसरी कि भाई आप दोनों के जो आउटपुट्स हैं या आप दोनों के जो जो लाइव्स हैं वो भी एक जैसे ही होंगी। हर एक की लाइफ एक दूसरे से डिफरेंट होती है, क्योंकि हम जिन सर्कमस्टांसेस में ग्रूम कर रहे होते हैं या बढ़ रहे होते हैं, या हमारा जो लाइफस्टाइल होता है, या हमारे इर्द गिर्द के जो इन्वायरमेंट होता है वो टोटली डिफरेंट होता है। अब एक ही घर के जो है 4 फर्द होंगे, 4 बच्चे होंगे, वो सब जो है एक ही तरीके से पले बड़े होंगे, एक ही तरह की उनकी एजुकेशन होगी, एक ही तरह की उनके आपस में जब तक हैं सिबलिंग्स हैं उनके एक ही एक्सपीरियंसेस होंगे। बट ये है कि वंस दे आर एडल्ट्स एंड वंस दे गेट आउट इन दी प्रैक्टिकल वर्ल्ड, तो उनके एक्सपीरियंसेस भी डिफरेंट होने शुरू हो जाते हैं। लाइक अगर मैं जो हूँ ये कहूँ कि हो सकता है कि भाई 2 बहनें हों और उनकी जो है शादी हो गई हो, और बट देन अगेन शादी के बाद भी इट्स अ होल न्यू वर्ल्ड जो कि आपने जो है एक्सपीरियंस करना है, क्योंकि नाउ यू आर एट डिफरेंट हाउस, आपके जो है इन लॉज डिफरेंट हैं, आपके हस्बैंड का डिफरेंट टेम्परामेंट है, देयर सो मेनी थिंग्स। सो आई एम नॉट गोइंग टू टैकल दिस टॉपिक। ये तो मैंने आपको एग्जांपल दी है जस्ट आपके अंडरस्टैंड करने के लिए कि भाई जब आप अपने आप का जो है किसी और के साथ कंपैरिजन करते हो तो यू डोंट नो कि भाई वो किन हालात से गुजरा है, या उसके क्या हालात हैं या रहे हैं, और उसका जो है एंड रिजल्ट क्या है, आपके जो है क्या हालात हैं, किस आप सर्कमस्टांसेस से गुजर रहे हैं। तो हर एक अपने हालात के मुताबिक जो है मोल्ड होता है। अपने आप का जो है लोगों के साथ कंपैरिजन ना करें। आपको लोगों के पास जो है आती हुई नई चीज़ें नज़र आ रही हैं
और आपको ये नज़र आ रहा है कि भाई आपके पास वो चीज़ें नहीं है, तो आप दोनों के सर्कमस्टांसेस डिफरेंट हैं. सो स्टॉप कंपेयरिंग दिस थिंग कि भाई उसके पास ये चीज़ है, आपके पास ये चीज़ नहीं, क्योंकि कंपैरिजन ये आपको जो है ज़्यादा स्ट्रेस में जो है लेकर जाता है और ओवरऑल आपकी जो है मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है. सो डोंट कंपेयर योर सेल्फ. देन यू नो व्हाट, अगर मैं जो हूँ ये बात यानी अगर इंसानी तौर पे देखा जाए और इंसानों को एनालाइज किया जाए, तो हर इंसान एट द एंड ऑफ द डे क्या चाहता है. इट्स नॉट नेसेसरी हर एक जो है ना पैसे चाहता है. एट द एंड ऑफ द डे हर इंसान को सुकून चाहिए. तो वो जो पीस है ना, इवन जो पैसा है, अगर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है तो वो भी सुकून के पीछे ही भाग रहा है. सो एट द एंड ऑफ द डे पीपल वांट टू हैव पीस. अब वो पीस वो किस तरीके से जो है अचीव कर सकते हैं, चाहे यानी बाज़ लोगों के लिए पैसा ही सब कुछ है, तो उनको लगता है कि उनके पास अगर पैसा है तो उन्होंने पीस अचीव कर लिया. बट यू नो वो एक स्पाइडरमैन का जो है फिक्रा है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो उस पैसे के बिहाइंड भी या उसके इर्द गिर्द भी जो है बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो आपको निभानी है, कि आपने वो पैसा किस तरीके से यूटिलाइज़ किया, आपने उसके साथ इंसाफ किया भी कि नहीं किया. सो दिस इज़ द थिंग जो कि जब आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है तो आपने जो है ये हिसाब करना होता है. सो आपकी जो पूरी ज़िंदगी होती है ना, उस पूरी ज़िंदगी का हिसाब होता है. जिस तरह व्हेन वी थिंक अबाउट जजमेंट डे, तो हम हर चीज़ के बारे में सोचते हैं, या हम अगर जो है से मौत के बारे में भी सोचते हैं, तो हम यही सोचते हैं कि भाई हमने हिसाब देना है. सो हर चीज़ का हिसाब होगा. आप यहाँ पर जो कमा रहे हैं, जिस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो अच्छा कर रहे हैं, जो बुरा कर रहे हैं, हर चीज़ का हिसाब किताब है. एंड देन यू नो एट इन द एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू स्पीक ऑन आवर बिहाफ. हम शायद हो सकता है उस टाइम पे कोई कुछ ना बोल रहे हो, बट हमारे जो ज़ुबान है, हाथ पाँव, ये सब जो है बोल रहे होंगे. ये तो खैर इफ़ यू स्टडी दी होली कुरान इन डिटेल और आप इंटरप्रिटेशन जो है उसकी स्टडी करें, तो देन यू विल नो कि भाई क्या कुछ है विच यू आर गोइंग टू फेस. सो इसलिए इट्स ऑलवेज बेटर कि भाई अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारें. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट मनी. कि मनी स्ट्रेस जो है, अच्छा जी मैंने आपको बताया कि भाई मनी, अगर आपके पास बहुत ही मनी है ना, तो उसका भी आपको हिसाब किताब देना पड़ना है. और अगर मनी की बात करें, जिस तरह मैंने आपको बताया कि भाई एवरीवन वांट्स पीस ऑफ माइंड एट द एंड ऑफ द डे. सो लाइक यू वांट टू, और पीस ऑफ माइंड कब होगा कि भाई आप रात को सोएं तो आपको टेंशन ना हो कि सुबह उठ के मैंने ना ये एक नई टेंशन को भुगताना है. सो द पीस ऑफ माइंड क्या होता है कि भाई आप रात को सुकून की नींद सोएं, आपको कोई टेंशन ना हो. आई हैव सीन मैनी पीपल हु हैव, जिस तरह मैंने आपको बताया कि बहुत से लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, उन्हें उस पैसे का हिसाब देना है. और देर आर पीपल जो जिनको रातों को नींद ही नहीं आती, जिन्होंने अपने घरों में गार्ड्स रखे हुए हैं कि भाई ये ना हो कि यू नो सो एंड सो हो जाए. सो वाई टू हैव दैट काइंड ऑफ लाइफ, वाई नॉट हैव अ काइंड ऑफ लाइफ जिसमें जो है यू हैव इनफ, इतना है कि बस आपका जो है अच्छा गुजारा हो जाए, रादर देन कि आप जो है पूल किए जा रहे हैं और उसका कोई फ़ायदा नहीं है. उल्टा जो है टेंशनें आपने अपने साथ चंबेड़ ली हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स आपको हो गए हैं, स्ट्रेस आपको हो गई है, टेंशन आपको हो गई है, मेंटल पीस आपका ख़त्म हो गया है. सो इट्स ऑलवेज गुड कि भाई टू हैव दैट एम्पल अमाउंट जिसमें आप कंफर्टेबल हों, एंड देन यू कैन डू गुड एट द सेम टाइम. सो दिस इज़ अनदर थिंग. अच्छा, अगर जो है मैं बात करूं कि भाई मनी जो है, जो मनी स्ट्रेस है वो आपके मूड को किस तरह इफ़ेक्ट करता है, तो अगेन अगर मनी जो है लाइक बहुत से लोगों को डिफरेंट तरीके से मनी जो होती है वो इफ़ेक्ट करती है. बाज़ लोग जो है जब व्हेन दे फील कि भाई मनी जो है टाइट है, तो दिस इज़ अ फीलिंग जो कि हर इंडिविजुअल फेस करता है. आप भी फेस करते होंगे, मैंने भी कई दफ़ा फेस किया है कि भाई जब पैसे कम हो ना, तो आपको हर चीज़ जो है ना बहुत बड़ी लगती है, छोटी छोटी बातों का बहुत बड़ा इशू बना लेते हैं. और यू गेट इरिटेटेड ईजिली, आपको जो है खामखा गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, खामखा चिढ़ शुरू हो जाएगी, आप ओवर थिंकिंग शुरू कर देंगे, और उसमें जो है क्या होगा, आप अपना फोकस ही लूज़ कर देंगे. जिस चीज़ पे फोकस करना आप उस पर फोकस नहीं करेंगे, दुनिया जहाँ की चीज़ों के बारे में आप सोच रहे होंगे. सो उससे जो है क्या होगा, उससे
उसका नतीजा ये होगा कि ज़िंदगी में जो चीज़ें आपको मिली हुई हैं ना, जो छोटी छोटी खुशियाँ हैं जो कि आप इंजॉय कर सकते हैं, यू विल स्टॉप टू इंजॉय दोज थिंग्स. यू वुड स्टार्ट लुकिंग एट दी यू नो खामखा की चीज़ों के तरफ आप देखना शुरू कर देंगे और उनके बारे में सोचना शुरू कर देंगे. सो यू नो इट्स रियली हार्ड टू इंजॉय लाइफ जब आपका माइंड जो है ना, इट्स बिजी इन डूइंग मैथ ऑल डे, कि भाई ये यहाँ पर स्पेंड होना था, ये इस तरह होना था, ये उस तरह होना था. सो ये जो है दिस इज मनी स्ट्रेस, जो कि आपके माइंड को और आपके मूड को इफेक्ट कर रही होती है. इस तरीके से भी इफेक्ट करती है जो मनी स्ट्रेस होती है. एंड देन यू नो बहुत से लोग होते हैं हु आर अंडर दिस प्रेशर, एंड ये उन्होंने अपने ऊपर जो है ना एक लबादा ओढ़ा होता है, द लबादा ऑफ शोइंग दैट यू आर वेरी स्ट्रांग. सो ऐसे जो लोग होते हैं उनका मसला क्या होता है, उनका मसला ये होता है कि दे हाइड देयर मनी प्रॉब्लम्स. और वो कहते हैं कि वो सोचते हैं कि भी अगर हम जो है लोगों के सामने स्ट्रांग बनेंगे, हम लोगों को शो नहीं करेंगे, तो कोई ये चीज़ जो है असेस नहीं कर पाएगा कि भी हमें शायद कोई फाइनेंशियल इशू है. एंड क्योंकि क्या होता है, पीपल फील एम्बैरेस, पीपल थिंक कि भाई अगर हमने किसी से अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम शेयर किए तो शायद कोई हम पे हंसेगा. यू नो द वर्ल्ड इट हैज़ बिकम सो मटेरियलिस्टिक. अगर कोई इस तरह सोचता है तो आई वॉन्ट यू नो आई वोंट से कि भाई वो गलत सोचते हैं, क्योंकि नाउ डेज पीपल डू थिंक लाइक दैट. बट देन अगेन आपने देखते हैं कि वो जो इस तरह सोचते हैं उनकी शरह कोई इतनी ज़्यादा नहीं है. देर आर स्पेसिफिक पीपल जो कि इस तरीके से सोचते हैं. बट चूंकि देखिए बहुत से लोग एट अ ग्रेट स्केल इस सारे जो है ये जो सूरत हाल है, जो मनी स्ट्रेस है, जो फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, जो तनख्वाहें हैं, जो अनेबल टू मीट डे टू डे यू नो रिक्वायरमेंट्स हैं, फैसिलिटीज़ ऑफ लाइफ है, मोस्ट ऑफ द पीपल आर गोइंग थ्रू इट. हर एक बंदा स्ट्रगल कर रहा है अपने वे में. कोई किसी स्टेज पे सफ़र कर रहा है, कोई किसी स्टेज पे सफ़र कर रहा है. सो इट्स ऑलवेज गुड कि भाई आप अपने आप को बहुत ही फन्ना खान बनने की बजाय या अपने आप को बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है समझने की बजाय, यू शेयर इट, यू फाइंड समवन यू कैन ट्रस्ट, समवन हु इज़ नॉट जजमेंटल. आप उसके साथ शेयर करें आपके जो प्रॉब्लम्स हैं. जब आप लोगों के साथ प्रॉब्लम शेयर करते हैं, यस हर एक के साथ, मैं नहीं कह रही कि मुंह उठाया और हर एक को अपनी ना कथा बयान कर दिया, हाँ भी मेरे साथ ये प्रॉब्लम है. उसके साथ जाके शेयर करें जो आपके मसले को अंडरस्टैंड करता हो, जो कि बियॉन्ड उन मसलों के देख सके, जो सिर्फ जो है एक बॉक्स में कंसोलिडेटेड होकर ना आपकी बातों को सुने, रादर देन आपको उससे जो है बढ़ के कोई मशवरा भी देने की कैपेसिटी में रखे, यू नो मशवरा दे सके. सो स्टॉप यू नो फीलिंग कि भाई आप जो है ना यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड यू कैन डू एवरी थिंग एंड यू जस्ट हैव टू यू नो अपने ऊपर एक लबादा ओढ़ना है. इस लबादे को जो छोड़ दें. आप इंसान हैं, यू आर नॉट अ डेकोरेशन पीस, यू आर नॉट समवन जो कि किसी मेटल से या ब्रास से बना हुआ है. भाई आप एक ह्यूमन हैं, आपके अंदर इमोशंस हैं, आपके अंदर फीलिंग्स हैं, फीलिंग्स ऑफ हर्ट भी हैं, फीलिंग्स ऑफ स्ट्रेंथ भी हैं, फीलिंग्स ऑफ वीकनेस भी है, बहुत सी फीलिंग्स हैं, फीलिंग्स ऑफ काइंडनेस भी है, और बहुत सी फीलिंग्स हैं. गंदी वाली फीलिंग्स का मैं जिक्र नहीं करी, वो आप खुद जो है ना फिलिंग द ब्लैंक कर लीजिएगा. ओके. सो स्टॉप यू नो considering yourself कि you're very strong. when you feel कि भाई you need to talk to someone, ये जो फीलिंग्स होती है ना, ये आपको ओवरवेलम करना शुरू कर देती हैं. आप अपने जहन में बहुत सी चीज़ें सोचना शुरू कर देते हैं, शायद ऐसी चीज़ें जो कि एग्जिस्ट भी ना करती हैं वो भी आप सोचना शुरू कर देते हैं. और उससे क्या होता है, उससे स्ट्रेस बढ़ना शुरू हो जाता है. स्ट्रेस फिर जो है नज़र आना भी शुरू हो जाता है. बाज़ लोग जो है यू नो कहते हैं हमारा जो फेस है इट्स एन इंडेक्स ऑफ थॉट्स. सो हम जो कुछ फील कर रहे होते हैं, हमारे अंदर जो कुछ चल रहा होता है, वो हमारे चेहरे पे शो होना शुरू हो जाता है. खैर मैं इसकी एग्जांपल जो है आपको यानी मेरे जहन में अक्सर जो एग्जांपल आती है, बट मैं यहाँ पर वो एग्जांपल नहीं कोट करूँगी क्योंकि वो ज़रा थोड़ी सी डेरोगेटरी है. सो आई लाइक टू कीप माई थिंग्स माई एग्जांपल्स मोर इन अ पॉजिटिव वे, जिससे जो है आप रेजोनेट कर सकें रादर देन मैं कुछ गंदा खाऊँ. सो दिस इज़ अनदर थिंग. अच्छा अगेन अगर मैं जो हूँ मनी स्ट्रेस की बात करूँ तो ये जो है ना, जिस तरह मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा मनी होते हैं उनके लिए भी जो है यानी एट टाइम्स लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाती है. गार्ड्स उन्होंने रखे होते हैं, 3-3 4-4 गार्ड्स रखे होते हैं.
घंटियों पे जो है उनके जो है जान निकली होती है, पता नहीं कोई डाकू ना आ गया हो, कोई जो है वैसे ही छापा मारने ना आ गया हो, या यू नो देयर आर मेनी थिंग्स। सो उनकी नींदें ख़राब हो जाती हैं, नींदें बर्बाद हो जाती हैं, क्योंकि जो मनी वरीज हैं वो आपकी स्लीप को उड़ा देती हैं। और क्योंकि रात को जो है आप बिस्तर में घुसे हुए जब रिफ्लेक्शन कर रहे होते हैं, तो रिफ्लेक्शन तो आप नहीं कर रहे होते, रादर आप सोच रहे होते हैं, वरी कर रहे होते हैं कि भाई मैं किस तरह मैनेज करूँगा, या मैंने अगर ये पे नहीं किया, किसी से अगर जो है लोन पकड़ा हुआ है, अगर उसको लोन पे नहीं किया। अच्छा व्हाट, जब मैं लोन की बात करती हूँ ना, आई वुड ऑलवेज सजेस्ट नॉट टू टेक लोन्स, यानी किसी इंसान से भी लोन ना लें, क्योंकि जब आप लोन लेते हैं ना किसी से, तो आप जो है ना, यानी जिस तरह बैंक से आप लोन लेना, तो उसके साथ कई जो है ना शर्तें साथ में लगी होती हैं कि भाई ये आपने लोन लिया है, सो एंड सो पीरियड में आपने रिटर्न करना है, इस पे इतना इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि देयर आर वेरी फ्यू बैंक्स जो कि विदाउट इंटरेस्ट जो है ना आपको लोन देते हैं। मोस्टली जो है उन्होंने अपने जो है ना इंटरेस्ट रेट्स रखे होते हैं, और इंटरेस्ट रेट्स हमेशा जो चीज़ आप जो है चाह रहे होते हैं उससे कई गुना ज़्यादा होता है। सो इट्स ऑलवेज गुड नॉट टू गेट इनटू लोन्स, चाहे वो इंसान से लोन्स हैं या चाहे वो किसी जो है इंस्टीट्यूशन से लोन्स हैं। सो दिस इज़ अनदर थिंग। अच्छा, देन एट टाइम्स जो है और क्या चीज़ें होती हैं, यू फील स्टक, यानी यू वर्क हार्ड बट यू जस्ट कीप ऑन थिंकिंग कि भाई मैं तो इसी जगह पे हूँ, मैंने तो जो है कोई इम्प्रूवमेंट नहीं की, मैं तो आगे नहीं बढ़ा, जबकि बाकी लोग आगे बढ़ गए। अगेन आई वुड से स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद द लाइफ्स ऑफ अदर्स, क्योंकि लोग जिन स्ट्रगल से गुजरे हैं, लोग अपनी स्ट्रगल्स नहीं बयान करते, लोग सिर्फ अपनी सक्सेस दिखाते हैं। उसके पीछे क्या स्ट्रगल्स हैं कोई उनसे जाकर नहीं पूछता, क्योंकि अगर आप किसी से पूछ रहे हैं आपकी क्या स्ट्रगल्स हैं, और वो आपको वाकई में बता दे कि भाई उसकी क्या स्ट्रगल्स हैं, तो यहाँ पर जो है आप लोगों के रोने निकल जाएंगे। सो इसलिए लोग जो है स्ट्रगल्स का नहीं पूछते, लोग हमेशा सक्सेस का पूछते हैं, भाई आपने ये किस तरह अचीव किया, आप ये किस तरह करते हैं, आप कंपनी किस तरह चलाते हैं, आप जो है अपने लाइफ को किस तरह मैनेज करते हैं, आप इतना सारा काम किस तरह करते हैं। सो पीपल आस्क द क्वेश्चंस जो कि मोस्टली जो उनके टॉप ऑफ द माइंड पे होता है, जो कि दे थिंक कि भाई सक्सेसफुल लोग जो है इस तरह सक्सेसफुल होते हैं, सो उनसे जो है वो चीज़ें पूछी जाएं जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल हुए हैं। बट कोई उन सक्सेसफुल लोगों से ये नहीं पूछता कि भाई आपके पीछे की स्ट्रगल्स क्या रही हैं, आपने जो है इतने अरसे में ये चीज़ अचीव की है, तो उस तक पहुंचने के लिए आपने कौन कौन सी जो है हर्डल्स क्रॉस किए हैं, कौन से ऑब्स्टिकल्स थे जो आपने फेस किए, कौन से लोग थे जिन्होंने आपको जो है हेल्प आउट किया, कौन से लोग थे जिन्होंने आपके रास्ते में रोड़े अटकाए, कोई ये नहीं पूछता। सो दिस इज़ द थिंग जो कि आपको लोगों से पूछनी चाहिए, क्योंकि जब आप लोगों से ये चीज़ें पूछेंगे, फिर आपको सही तरीके से एहसास होगा कि भाई यू आर नॉट स्टक, आप वहीं पर हैं जहां पर आपको होना चाहिए था। और मे बी किसी की लाइफ स्टोरी सुन के जो है आपको ये एहसास हो कि भाई मैं तो जो है कुछ भी नहीं फेस करती जो कि लोग फेस करते रहे हैं या लोग फेस कर चुके हैं। सो ऑलवेज थिंक पॉजिटिव अबाउट व्हाट यू आर डूइंग, या आप लाइफ के किस फेज में हैं। ठीक है, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बाज़ लोगों के ज़्यादा डाउन्स आते हैं, बाज़ लोगों के कम अप्स आते हैं, बाज़ लोगों के ज़्यादा अप्स आते हैं, बाज़ लोगों के कम डाउन्स आते हैं। बट इट डज़ नॉट मीन कि आप अपने आप को जो है फील करना शुरू कर दें कि जी मैं स्टक हूँ, शायद दूसरा ज़्यादा तरक्की कर रहा है या मुझे तरक्की नहीं मिली। दीज आर ऑल फेजेस, हर एक डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ से गुजर रहा है। बट द बेस्ट इज़ कि यू टॉक टू पीपल रादर देन कि भाई आप अपने पास जो है चीज़ें रखना शुरू कर दें। सो स्टार्ट टॉकिंग रादर देन बीइंग साइलेंट। और देन नाउ लेट्स कम टू द सॉल्यूशंस कि भाई आप जो है वो कौन सी वैसे तो मैं आप लोगों से भी कहूँगी कि भाई आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में जो जो सॉल्यूशंस अप्लाई किए टू केटर फॉर दिस मनी स्ट्रेस, तो यू कैन ऑल्सो शेयर योर सॉल्यूशंस ओवर हियर, और मैं साथ के साथ आपके कमेंट्स जाकर भी चेक करूँगी जो आपने दिए हुए हैं। ओके, सो जब हम प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की बात करते हैं ना कि भाई मनी स्ट्रेस को आप किस तरह जो है ना केटर फॉर कर सकते हैं या किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, तो दीज आर वेरी सिंपल स्टेप्स। ये बहुत ही प्यारे प्यारे स्टेप्स हैं और आपको जो है ना मज़ा आ जाएगा इनको सुनकर। और वो प्यारे किस तरह हैं कि भाई मनी स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि ये आउट ऑफ द ब्लू है, ये
पोर्शन जो है ये पानी में जो है ना ये घोल के पी लो, तो ये जो है ना सारा मनी स्ट्रेस चला जाएगा, ठीक है। सो वैसे ये सॉल्यूशंस ऐसे ही हैं कि भाई ये पानी में जो है ना इन सॉल्यूशंस को, इन सारे सॉल्यूशंस को एक पेपर पे लिखो और पानी में घोल के पी लो तो ये चले जाएंगे। सो दीज आर एज सिंपल। सो बेसिकली इस एनालॉजी के यूज़ का मतलब ये है कि भाई दीज आर वेरी सिंपल प्रैक्टिकल स्टेप्स जो कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कर सकता है। आपको इसके लिए जो है ना जो फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं या जो है ना बजट्स बनाते हैं, आपको उनके पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ये आप खुद कर सकते हैं। और हर इंसान में अल्लाह ने ये कैपेबिलिटी रखी है कि वो अपने मसाइल का खुद हल निकाल सकता है। इट्स जस्ट दैट कि हम कभी उस पोजीशन में डलते नहीं है ना। लाइक जिन लोगों की जो है ज़िंदगी स्टेबल होती है, पेरेंट्स ने जो है सपोर्ट किया, आगे बहन भाइयों ने सपोर्ट किया, फिर जो है शादियाँ हो गई तो खामदों ने सपोर्ट किया, तो उनको जो है कभी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो कभी ये सोचते ही नहीं है ना कि भाई हम पे भी कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकता है। बट देन अगेन अगर आप पे फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया है तो अल्लाह ने आप में ये एबिलिटी रखी है कि आप उसका सलूशन फाइंड करें, क्योंकि जब आप उस पोजीशन में पड़ेंगे, उस सूरत हाल से दो चार होंगे तो आपका भेजा सोचेगा, और अगर नहीं भी सोचता तो उसको सोचने पे मजबूर करें। वैसे ही इतनी ओवर थिंकिंग करते हैं तो थोड़ा जो है पॉजिटिव वे में भी ओवर थिंकिंग कर लें, सोचें कि भी इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन हो सकता है। सो नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू प्रैक्टिकल सोल्यूशंस जो कि जो आपका फाइनेंशियल स्ट्रेस है, जो मनी स्ट्रेस है, उसको कम करेगा। सो द नंबर वन थिंग इज कि सबसे पहले जो है, एंड यू नो व्हाट, इसके लिए जो है ना एक पेपर और एक जो है ना पेंसिल अपने साथ रखें या पेपर पेन साथ रखें और उसमें नोट डाउन करें। सबसे पहले आपने देखना है कि भाई आपका पैसा किधर जा रहा है। आप जो कमा रहे हैं, 1 रुपया कमा रहे हैं, 10 रुपया कमा रहे हैं, 100 रुपया कमा रहे हैं, आप देखें कि आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं। क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द स्ट्रेस है ना वो किस चीज़ से आता है कि भाई यू डोंट नो कि भाई आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं। आज आपको तनख्वाह मिली और 10 दिन बाद आपकी तनख्वाह ये जा वो जा ख़त्म, पता ही नहीं चला कहाँ गई तनख्वाह। सो यू हैव टू नो कि आपकी मनी कहाँ जा रही है एंड यू हैव टू राइट डाउन। अब बाज़ लोग क्या करते हैं, वो महीने का जो है ना एक स्केड्यूल बनाते हैं कि ओके भाई महीने में जो है ना मैंने जो है इस तरह जो है अपना पैसे जो है स्पेंड किए, यहाँ किए वहाँ किए। सो आई वुड से कि रादर देन आप महीने पे जो है उसको बनाएं, उसको 10 डेज़ का करके बनाना शुरू करें। और 10 डेज़ में जो है या फॉर अ वीक करना शुरू करें, 10 डेज़ ना भी करें, फॉर अ वीक करें। और वीकली जो है ना आप नोट करें कि भाई हर वीक आपकी स्पेंडिंग कहाँ हुई है। ये आपको जो है ना एक बहुत फेयर आइडिया दे देगा कि आपकी जो है ना मनी कहाँ पर स्पेंड हो रही है। एंड यू नो व्हाट, दीज आर सिंपल नोट्स, इट्स नथिंग फैंसी, बट यह है कि दीज आर द थिंग्स जो हर इंसान अपनी लाइफ में ना गो थ्रू करता है और वो इसी तरीके से अपनी लाइफ को जो है मैनेज करता है या अपने जो मनी इश्यूज है उसको इसी तरीके से हैंडल कर रहा होता है। तो आप ये देखेंगे कि ये जो स्टेप है ना ये अलोन ही जो है ना आपका तकरीबन 30% जो है ना इट्स जो स्ट्रेस है उससे आपको जो है ना एलिवेट कर देगा, जब आप ये चीज़ नोट करना शुरू कर देंगे कि आपका पैसा किधर जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है आप मज़ीद क्या कर सकते हैं कि जो आपके पास पैसे हैं, सबसे पहले तो आप यू हैव टू इंश्योर कि भाई वो जो इम्पोर्टेंट बिल्स हैं आपने उस पैसे से वो इम्पोर्टेंट बिल्स पे करने हैं। अब वो जब आपने जो है बिल्स, इम्पोर्टेंट बिल्स, यानी हर एक के लिए इम्पोर्टेंट बिल्स डिफरेंट होते हैं ना, किसी के लिए बच्चों के स्कूल की फ़ीस होती है, किसी के लिए रेंट होता है, किसी के लिए ग्रॉसरी होती है, किसी के लिए दूसरे तीसरे बिल्स होते हैं, बिजली, ट्रांसपोर्ट, फूड, दिस एंड दैट। सो हैंडल दोज बिल्स फर्स्ट। और फिर उसके बाद जो है व्हेन यू डन विद द बेसिक्स तो आपका माइंड जो है ना यू विल फील लाइटर एंड यू विल फील इन कंट्रोल कि हाँ भाई चलो मेजर खर्चे हो गए हैं, अब मेरे पास बकाया में क्या बचा है। तो जो आपके पास बकाया में बचा है उससे आपने जो है ना बजटिंग करनी है। अगेन वो 7 दिनों की बजटिंग करें कि भाई उन 7 दिनों में जो है यानी आप उस पैसे को कहाँ कहाँ स्पेंड करेंगे। एंड यू नो व्हाट, जिस तरह मैं आपको कही थी कि भाई आपको एक गिल्ट फील करते हैं कि जी मैं सेविंग नहीं कर रहा, मैं स्टक हूँ और बाकी सब लोग सेविंग कर रहे हैं, बाकी लोग ये नई चीज़ें बना रहे हैं। सो यू नो व्हाट, यू हैव टू स्टार्ट स्मॉल। हर चीज़ के लिए जो है ना यू हैव टू टेक वन स्टेप फ्रॉम समवेयर एंड दैट स्टेप इट्स ऑलवेज अ स्मॉल स्टेप। सो जिस तरह दरिया है ना, दरिया जो है ढेर सारा पानी डाल के तो नहीं बन जाता ना, कतरा कतरा करके दरिया बनता है। इन द सेम वे यू हैव टू स्टार्ट स्मॉल, सेव अ स्मॉल अमाउंट, चाहे वो 100 रुपये है, चाहे वो 50 रुपये है, चाहे वो 20 रुपये है। हर रोज़ का जो है ना
आप जो है सेव करना शुरू करें, और फिर आप देखेंगे कि भाई आपके एट द एंड ऑफ द डे कितना ज़्यादा जो है ना यू वर एबल टू सेव दैट। और क्योंकि जो आप थोड़ा थोड़ा करके सेव करते हैं वो आप में कॉन्फिडेंस जो है ना बिल्ड करता है, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली आपके पास ना एक सेफ्टी एक सेफ्टी कुशन आ जाता है व्हेन यू कीप ऑन सेविंग। दिस इज़ अनदर थिंग। देन अगेन जब आप पैसे सेव कर रहे होते हैं या पैसे खर्च कर रहे होते हैं तो यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस कि भाई वो जो अननेसेसरी खर्चे हैं आप उन अननेसेसरी खर्चों को बंद करें। अब वो उन अननेसेसरी खर्चों में कई चीज़ें आ जाती हैं। इफ़ यू आर अ डिजिटल पर्सन, जिस तरह आई एम अ डिजिटल पर्सन, सो आई हैव टू सी कि भाई मैंने कोई जो है एक्स्ट्रा जो है या फजूल की सब्सक्रिप्शंस तो नहीं ली हुई, क्योंकि वो जो सब्सक्रिप्शंस होती हैं मोस्टली जो है दे आर ऑटो रिन्यूअल पे वो होती हैं, और वो हर महीने जो है ना आपके कार्ड से जो है ना ऑटोमेटिकली जो है ना डिडक्ट हो रही होती हैं। सो यू हैव टू सी ऑल दो सब्सक्रिप्शंस कि वो उनमें से कितनी सब्सक्रिप्शंस हैं जो आपके काम की हैं, या दोज आर अर्जेंट या इमीडिएट हैं, क्या वो बहुत ज़रूरी हैं इसलिए आपने वो ली हुई हैं। अदरवाइज अगर वो ज़रूरी नहीं है तो उनको अनसब्सक्राइब कर दें। यू डोंट हैव टू पे फॉर एवरी सब्सक्रिप्शन। जो आप जो है फ्री में जो है अवेल कर सकते हैं उनको फ्री में अवेल करें। ये तो बुनियादी चीज़ें हैं। यस, शऊर आते आते थोड़ा सा टाइम लगता है, जब तक शऊर नहीं आता तो फिर आप इसी तरीके से पैसे ज़ाया करते रहते हैं, क्योंकि यू डोंट नो आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं। सो दिस इज़ द नंबर वन थिंग कि पहले जो है ट्रेस करना शुरू करें आपका पैसा किधर जा रहा है, फिर यू विल बी एबल टू कंट्रोल अननेसेसरी एक्सपेंसेस। आप इसी तरीके से जो है देख सकते हैं। एंड यू शुडंट फील डिप्राइव्ड। ये ना सोचें कि भाई अगर ये मेरे पास ज़्यादा पैसे होते तो शायद मैं ये वाली सब्सक्रिप्शन ले लेती तो मैं इस तरह ना फील करती। कीप दिस एलिमेंट ऑफ गिल्टी आउट, ठीक है। और अपने आप को जो है गिल्ट फ्री रखें कि भाई अच्छा ठीक है भाई आपकी ज़रूरत का नहीं है, अगर आप नहीं यूज़ करते तो क्या ज़रूरत है सब्सक्राइब करने की, छोड़ दें। और देन अगेन यू डोंट हैव टू सेक्रीफाइस एवरीथिंग ना। अब बस आपने जो एक दो चीज़ें रिमूव करनी है जो कि आपकी शायद पॉकेट पे ज़्यादा बर्डन कर रही हैं, वो खामखा की सब्सक्रिप्शन उनको छोड़ दें, ना लें। या अगर जो है बहुत अर्जेंसी है लेने की तो किसी के साथ जो है शेयरिंग में वो ले लें। बट देन अगेन जिसके साथ आप शेयरिंग में लें यू हैव टू सी वेदर यू ट्रस्ट दैट पर्सन, क्योंकि इट्स नॉट नेसेसरी कि जिस तरीके से आप वो सब्सक्रिप्शन यूज़ करते हैं दूसरे भी उस सब्सक्रिप्शन को उसी तरीके से यूज़ करें, या आप लोगों के कंबाइंड गोल्स हों, कंबाइंड मोटिव्स हों। सो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर। दिस इज़ द सेम कि भाई आप अपना राज किसी ऐसे इंसान से शेयर करें जो आपके राज को राज रखे। इन द सेम वे अगर आप किसी के साथ इन म्यूचुअल जो है सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो यू हैव टू सी कि भाई वो जो सब्सक्रिप्शन है म्यूचुअली जो आप शेयर कर रहे हैं दूसरा इंसान उसको जो है उसकी पासदारी भी करता है कि नहीं करता। तो ऐसे ही जो है हर दूसरे तीसरे बंदे के साथ आप नहीं कर सकते, सब्सक्रिप्शन शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि देन अगेन आपके अकाउंट्स एट रिस्क आ जाएंगे। इफ़ यू ट्रस्ट द पर्सन 100% और आपको लगता है कि भाई ओके ये भी मेरे अकाउंट के साथ उसी तरीके से डील करेगा जिस तरह मैं अपने अकाउंट के साथ डील करती हूँ, तो देन गो फॉर इट। बट इफ़ यू डोंट ट्रस्ट द पर्सन, आपको नहीं पता बंदे के जो है क्या आदत हैं, किस तरीके से क्या उसके जो है किस तरीके से वो जो स्क्रॉलिंग करता है या क्या वो करता है, तो देन डोंट jeopardize योर अकाउंट एंड योर क्रेडिबिलिटी जस्ट बिकॉज कि आपने शेयरिंग में दिया हुआ है। अच्छा, दिस इज़ अनदर थिंग। अच्छा, फिर इसके अलावा जो है मनी स्ट्रेस के हवाले से तो हमने बात कर ली। अब अगर जो है हम बात करें कि भाई वो जो इनकम है जो आपकी एक बंदी रकम है आप उसको इंक्रीज़ किस तरह कर सकते हैं। इंक्रीज़ करने पे तो कोई बात करता ही नहीं है, सब सेविंग पे बात करते हैं, तो कोई हमें ये तो बताता नहीं है कि भाई पैसों को बढ़ाया किस तरह जाए। सो यू नो व्हाट, अगेन जिस तरह मैंने आपको बताया यू हैव टू टेक अ स्मॉल स्टेप। सो इवन अगर आपने जो अपनी इनकम को भी बढ़ाना है तो उसके लिए भी यू हैव टू टेक स्मॉल स्टेप्स। अब वो जो है अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो वो जो है लाखों का बिजनेस नहीं होना चाहिए, या आपका फोकस ये नहीं होना चाहिए कि हाँ भाई मैं बैंक से सो एंड सो इतना लोन ले लेती हूँ और मैं ये बिजनेस इस्टेब्लिश कर लेती हूँ। और भाई स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल। हर एक ने जो बिजनेस टाइकून्स हैं उन्होंने भी तो दे स्टार्टेड फ्रॉम स्मॉल ना। हाँ, जो कि सोने के चमचों के साथ पैदा हुए थे उनको तो इंडस्ट्रियाँ मिल गई होंगी, पर हमें तो इंडस्ट्रियाँ नहीं मिली ना। हमने तो जो भी करना है अपनी जेबों करना है और अपने जो है ऑनेस्ट वे ऑफ लिविंग में रहते हुए करना है। सो व्हाट वी डू, वी स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल।
अगर आप जो है आज़ाद चाय वाला को देखें तो वो कितने बिजनेस आइडियाज़ देते हैं, एंड देयर वेरी बेसिक आइडियाज़ जो कि कोई भी बंदा जो है एक दो चीज़ों से स्टार्ट कर सकता है. अगर जो है देयर इज़ अनदर पर्सन हु आल्सो शेयर्स बिजनेस आइडियाज़, बिलाल, आई थिंक उनका नाम कुछ बिलाल समथिंग है, बट ही शेयर्स वेरी गुड एंड रीजनेबल बिजनेस आइडियाज़. आप वो भी कर सकते हैं. एंड देन आपके भाई अपना भी तो दिमाग इतना चलता है, हर वक्त इसमें आइडियाज़ आ रहे होते हैं. तो यू स्टार्ट स्मॉल. आप देखें कि भाई आपकी जो है किस में एक्सपर्टीज़ हैं, आप किस में जो है यू फील कॉन्फिडेंट कि अच्छा मैं जो हूँ अगर इस चीज़ पे बात करूँ तो ये मेरा जो है स्ट्रॉन्ग पॉइंट है. इन द सेम वे इफ़ यू गुड एट समथिंग, अगर आपका कोई सब्जेक्ट अच्छा है तो आप उसकी ट्यूशन देना शुरू कर दें. ट्यूशन तो वैसे भी जो है आजकल हर दूसरा बंदा जो है दे वांट ट्यूशंस. सो आप जो है अपना एक मार्जिन रख लें. से आप अगर जो है किसी को यू हैव टू सी कि भी आपकी ऑडियंस क्या है. मोस्टली जो लोग होते हैं व्हाट आई सी इज़ कि जब वो किसी को ट्यूशन देना शुरू करते हैं तो दे थिंक कि भाई सारा माल जो है ना इसी एक पार्टी से निकालना है, तो उसमें वो बैलेंस नहीं रख पाते. तो उसमें ना बैलेंस होता है और उसमें वो जो माल कमा रहे होते हैं ना उसको कमाने का मज़ा भी नहीं आता. सो आप अपना एक जो है नॉर्मल विच इज़ ह्यूमन एंड विच इज़ इथिकल उतना जो है आप किसी से चार्ज करें. एंड देन यू सी कि भाई आगे जो बंदा जो है आपसे ट्यूशन लेने वाला है उसके फाइनेंशियल क्या हालात है. अगर उसके फाइनेंशियल इतने हालात ही नहीं है तो लाजमी आपने उससे 20-25 हज़ार लेने हैं, या लाजमी आपने उससे जो है लाखों आई एम सॉरी लाखों चार्ज करने हैं. चार्ज अ मिनिमल अमाउंट. और वो जो मिनिमल अमाउंट है ना ये आपके रिटेनर्स बन जाते हैं. क्योंकि जब आप जो है ऐसे आपके पास 5 स्टूडेंट्स हैं, अगर आप 5 स्टूडेंट से हर स्टूडेंट से 5,000 चार्ज करेंगे तो कितना बन गया, अच्छा अमाउंट बन गया ना. कि आपके जो है ये वो अमाउंट है जिसमें ये आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन है. सो वो जो सेविंग से आप जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप करने की कोशिश करें, अगर आप जो है अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं तो अपने जो टैलेंट है, अपनी जो एक्सपर्टीज़ है वो शेयर करना शुरू कर दें, उसकी ट्यूशन देना शुरू कर दें. हलाल रिस्क है ना जो आप कमा रहे हैं, उसमें कोई शर्म वाली भी बात नहीं है. देन एज आई सेड अनदर थिंग कि टॉक टू समवन. किसी ऐसे बंदे से बात करें, बंदी से बात करें जिसको आप ट्रस्ट करें, जो कि आपको कोई ऑनेस्ट मशवरा तो दे सके, ना कि जो है आपके जो जिस कर्ब से आप गुजर रहे हैं उस कर्ब में 4 चांद लगा दे आपको ऐसी बातें जो है कहकर. सो जब आप बात करते हैं ना लोगों से तो आप ये चीज़ रियलाइज करते हैं कि मैं इसमें जो है अकेला नहीं हूँ, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत से लोग हैं. लोग बताते नहीं हैं, ये अलग बात है, बट यह है कि जब आप लोगों से बात करते हैं तो आपको समझ आती है ओहो यार मैं तो वैसे ही जो है इतना घबरा रही थी, इतना मैं सोच रही थी, ये बंदा भी तो जो है वही फेस कर रहा है जो कि मैं फेस कर रही हूँ. तो इट्स जस्ट दैट कि हम में से हर एक की जो है ना एक डिफरेंट तरीके से ट्रेनिंग हुई है. हम में से बहुत से लोग हैं जो शायद जो है ये शो नहीं करते कि भी हम किसी तकलीफ से गुजर रहे हैं. एंड देन देयर आर सो मेनी अदर पीपल जो कि ढंढोरा पीट रहे होते हैं, हाई ये हो गया, हाई ये हो गया, हाई ये हो गया. ठीक है. सो यह है कि हर एक के जो है ना दीज आर ऑल मैकेनिज्म्स कि हम अपने आप को जो है किस तरीके से ना हमारे सर्वाइवल मोड्स किस तरह फंक्शन करते हैं. सो व्हेन यू कैन फाइंड पीपल जिनके साथ आप बात कर सकते हैं, जो आपकी बातों के साथ रेजोनेट कर सकते हैं, जो आपको ऐसा मशवरा दे सकते हैं जो आपकी जो है ज़िंदगी में कोई जो है भलाई लाए, कोई अच्छी चीज़ जो है कॉज करे, तो यू कैन ऑलवेज टॉक विद सच पीपल. एंड देन एज आई सेड कि भी अपने आप को दूसरों की लाइफ से कंपेयर करना बंद कर दें, क्योंकि दूसरों की लाइफ से कंपेयर करके आपकी लाइफ में कोई 4 चांद नहीं लगेगा, रादर आप जो है स्ट्रेस का शिकार होंगे और आपकी अपनी जो है ना तबीयतें बिगड़ेंगी. देन यू नो व्हाट आई वुड से कि भाई ये सारी वो चीज़ें हैं. व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू प्रैक्टिस वन मेथड अ डे. जब आप जो है स्लोली एंड ग्रेजुअली हर रोज़ एक एक मेथड फॉलो करना शुरू करेंगे तो यू विल फील कि भाई ये जो मनी स्ट्रेस है ये बहुत कम हो गया है और आप इससे आहिस्ता आहिस्ता एलिवेट होते जा रहे हैं. एंड इसका एक नतीजा ये होगा कि जो आपका माइंड है जो कि एक मुसलसल पैनिक मोड में होता है तो वो उस पैनिक मोड से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा. एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर, यू विल स्टार्ट फीलिंग कि ओके नाउ यू आर नो लॉन्गर स्टक. एंड और ऑब्वियसली जैसे जैसे आपकी इनकम जो है इंक्रीज़ होगी, जो आप अपने जो है टैलेंट्स को स्किल्स को यूटिलाइज़ करके जो है इंक्रीज़ करेंगे, तो बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपने अपने माइंड में जो कि घर कर जाती हैं वो भी जो है निकलनी शुरू हो जाएंगे. एंड देन यू विल
feel like a totally different person altogether. So this is all what I wanted to share. अच्छा, then again इसमें जो है एक और चीज़ मैं ये कहूँगी कि भाई when you will start sharing your skill, या ये है कि आप जो है किसी को जो है अगर अपनी स्किल ऑफर कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्यूशन या किसी किस्म की कंसल्टेंसी, तो आपके साथ के साथ जो पूल मनी है वो भी बननी शुरू हो जाएगी. सो व्हाट यू कैन डू इज़ कि जैसे जैसे आप अपनी स्किल्स लोगों के साथ शेयर करते हैं, इन द सेम वे आप अपने आप के लिए भी अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे भी काम करना शुरू करें. सी के भाई जो डे टू डे में कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जिनकी आपको ज़रूरत है, या वो कौन सी स्किल्स हैं जो कि इन फ्यूचर काम आने वाली हैं. स्टार्ट वर्किंग ऑन दो स्किल्स, अपने आप को उस लिहाज से ग्रूम करना शुरू करें, क्योंकि वो जो स्किल्स हैं वो आगे जो है दे आर गोइंग टू गो अ लॉन्ग वे. सो उसमें you have to start learning one skill at a time. And it's again I would say कि भाई हर चीज़ जो है पेड़ के पीछे ना भागा करें, पहले देखा करें आपके विसिनिटी में कहाँ पर वो फ्री में अवेलेबल है, उसको करें. फिर आपके पास बहुत एक्स्ट्रा पैसे हैं तो आप जो है चलें कोई नॉमिनल अगर चार्ज करा है तो आप उससे वो स्किल सीखना शुरू कर दें. एंड देयर आर सो मैनी जो कि आजकल जो है रोज़ाना डे टू डे लाइफ में हमारे जो है काम आती हैं. इट कैन बी कम्युनिकेशन, इट कैन बी डिजिटल स्किल, फ्रीलांसिंग है, वैल्यू क्रिएशन कंटेंट है जो कि आप जो है ऑफर कर सकते हैं. इट कैन बी एनी स्किल, it can be agility as well, it can be different जो है leadership skills हो सकती हैं. It can be anything. So you have to see कि भाई आपका इंटरेस्ट किस में है और आप अपने आप को किस तरीके से एक बेहतर इंसान बना सकते हैं. एंड देन इन द एंड आई वुड से कि भाई मेहरबानी करके अपने साथ भी जो है ना अच्छा बनने की कोशिश किया करें. अच्छा बनने की कोशिश ना किया करें. हर चीज़ में ना आपको अपने अंदर ना कीड़े नजर आते हैं. सो अपने अंदर कीड़े देखना बंद कर दें. अपने अंदर की जो वैल्यू है, जो वर्थ वाइल इंसान है, उसको पहचानने की कोशिश करें. लोगों के तो अच्छे आदात, अच्छे इंसान आपको नज़र आने शुरू हो जाते हैं, तो अपने अंदर का भी इंसान पहचानें और उसकी भी रिस्पेक्ट करें. ठीक है. अगर जो है इफ़ यू सफ़र फ्रॉम समथिंग, या आपको स्ट्रेस होता है, किसी किस्म का मनी स्ट्रेस होता है, तो इट डज़ नॉट मीन कि भाई आप इररिस्पॉन्सिबल हैं या आप वीक हैं. वेल हर एक जो है इस फेज से गुजरा है. आप गुजरे हैं, मैं गुजरी हूँ, हर एक गुजरा होता है. सो जस्ट बी काइंड टू योर सेल्फ. अपना सोचें कि भाई किस तरीके से आप जो है अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं. एंड बजाय कि अपने आप को बुरा भला कहें, ये चीज़ सोचें कि भाई एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल ह्यूमंस, और हमने जो है वी आर ट्राइंग टू सर्वाइव एंड वी हैव टू सपोर्ट आवर सेल्व्स एज वेल. हम अपने आप को सपोर्ट करते हैं, हम लोगों को सपोर्ट करते हैं, लोगों को फैसिलिटेट करते हैं. सो वो काइंडनेस जो कि आप लोगों पे शावर करते हैं, वही काइंडनेस अपने ऊपर भी शावर करने की कोशिश किया करें. एंड विद दैट यू विल फील कि भाई लाइफ कितनी आसान है और लाइफ कितनी खूबसूरत है. तो पूरी लाइफ तो जो है कुटते कुटते गुजार देते हैं. जब जो है अपने ऊपर जो है तवज्जो देना शुरू करते हैं, तब ना लाइफ रहती है, ना टाइम रहता है, ना सेहत रहती है. सो इन सब चीज़ों के ख़त्म होने से पहले अपने ऊपर भी नजरें सामने फरमा लें. Okay, let me just take your comments side by side. Thank you so much for all these emojis and for all this love. Thank you so much. Let me see कि भाई आपने आज मुझे क्या जो है. Okay, काजी नदीम अशरफ, वालेकुम अस्सलाम. Okay, you just came back from masjid, mashallah. Okay, and saw me live. Okay, okay, you need this lecture. Okay, ठीक है, ये अभी जो है थोड़ी देर तक जो है अपलोड हो जाएगा once I go offline, and then on YouTube जो है in a week or so ये अपलोड हो जाएगा उधर. So you can see the full lecture over there as well. आज बाकी लेक्चर हो गया है, टाइम ज़्यादा हो गया है. आज मुझे टाइम का अंदाज़ा नहीं हुआ. आई गेस आज जो है शेयरिंग के लिए ज़्यादा था, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस भी थे, और जो वरीज जो है साथ में एसोसिएटेड होती हैं मनी स्ट्रेस के, वो भी था. सो आई थिंक आज लंबा काफ़ी हो गया. एनीवेज, इट्स ऑलवेज लवली टू शेयर माई पर्सनल लाइफ अकाउंट्स विद यू पीपल, एंड आई गेट टू see so many comments and so many feedbacks जो आप लोग मुझे देते हैं, and it adds a lot. मैं आप लोगों से कितना कुछ सीखती हूँ. Okay, let me just take your comments. Let's see.
ओके, मोहम्मद उर्सला गारी आप कह रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल है. यस, मोहम्मद उर्सला गारी मेरा यूट्यूब चैनल है and it's with the name of Sabahat Amir Unfiltered. So that's the name of my YouTube channel, and that's just one YouTube channel. But then there are other channels as well. So वो हर एक के लिए जो है it's a different YouTube channel. But then you can inbox me and I would share the links with you. Okay, and then okay, let me see. Okay, thank you so much, Qazi Nazeem Ashraf, for your compliments. Okay, so this is all for today, or inshallah, I will see you all again day after tomorrow, and let's see what we can discuss in that session. Or in the meantime, if there's anyone, okay, I can see someone live at the top of my screen, but जब तक आपका video icon मुझे नहीं नजर आता, I can't take you live. So I will just call it a day. Or in the meantime, yes, if there's any other topic which you want me to discuss in my live session, तो आप मुझे वो भी बता दीजिएगा. And I'm starting a series of podcasts. I would love to see if anyone wants to join into my live podcast, and what do you want to share, and why do you want to be on that live podcast. So obviously आपके पास कोई you would be having some kind of value to share, so you can just drop a मैसेज इन माई इनबॉक्स. सो मैं वहाँ से भी जो है आपको कांटेक्ट कर सकती हूँ. एंड डू लीव योर नंबर एज वेल. आइदर मैं जो आपको मैसेंजर पे कांटेक्ट कर लूँगी, या आई विल कांटेक्ट यू ऑन योर पर्सनल नंबर एज वेल, या बिजनेस नंबर, वॉट एवर दैट इज़. ओके, किड्स वांट मी टू जॉइन डिनर. येस, काजी नदीम अशरफ, आप जाएँ, आप जाकर जो है बच्चों के साथ खाना खाएं. इट्स नेली खाने का टाइम हो गया है. सो लेट्स कॉल इट अ डे एंड सी यू ऑल day after tomorrow. Till then, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.